दोस्तों, आज देश भर के कई राज्यों में फिर से भारी बारिश और बाढ़ से स्थितियां काफी गंभीर देखने को मिली। देखिए, सिक्किम में लैंडस्लाइड की घटना हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश आगरा में भी बाढ़ की वजह से 40 गांव डूब गए। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से अब तक 380 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वैसे तो मानसून अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन बावजूद इसके ये कुछ तस्वीरें देखिए आप। ये उत्तर प्रदेश कानपुर में गंगा किनारे सटे गाँव में घुटनों घुटनों तक पानी भर गया है। लड़के की साइकिल भी पूरी डूबने में है, देख सकते हैं आप। यूपी उन्नाव में भी गंगा नदी पूरी उफान पर चल रही है। सड़कों पर नावें चलानी पड़ रही, इतनी गंभीर स्थितियां चल रही हैं। और ये फतेहपुर में देखिए, गंगा का पानी 6 गांवों में घुस गया तो लोग बाग सड़क किनारे तिरपाल डालकर, तंबू बनाकर, टेंट बनाकर रहने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में भी आज जोरदार बारिश देखने को मिली और मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में तो अगले सप्ताह से मानसून दोबारा एक्टिव होगा। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखते हैं। शुरुआत करें राजस्थान की, तो अगले सप्ताह से मानसून फिर से सक्रिय होने की चेतावनी। उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में होगी बारिश। दिन में धूप और आसमान अभी साफ दिख रहा राजस्थान में, लेकिन बारिश का दौर थमने के साथ ही नमी भी बढ़ गई है। प्रदेश के सभी जिलों में आज मौसम ड्राई रहा, सूखा रहा, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 16 सितंबर तक ही ये मानसून सूखा रहेगा। 17 सितंबर के बाद राजस्थान में फिर से मानसून एक्टिव होने की वजह से राजस्थान राज्य के पूर्वी और मध्य राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है, जैसे कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में। अभी श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा तापमान चल रहा है। बाकी अगले 3-4 दिन राजस्थान में मौसम सुस्त रहेगा, बारिश की चेतावनी नहीं है। चलिए अब देखिए उत्तर प्रदेश के मानसून की स्थिति। यूपी उन्नाव के 80 गाँव में बाढ़ आई हुई है। फतेहपुर में भी हाईवे डूब गया। कानपुर में गंगा नदी ने 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। यूपी के 21 जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। गंगा, यमुना समेत कई नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ। उत्तर प्रदेश में अभी भी गंगा का जलस्तर तो खतरे के निशान से भी 23 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते आसपास के 80 गाँव बाढ़ के चपेट में है। 100 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए। लोग तंबू या किराए के घरों में रह रहे हैं। यूपी कानपुर में भी गंगा के जलस्तर ने 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वहीं आगरा में भी ताजमहल आसपास के इलाकों में 47 साल बाद बाढ़ का भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। इधर हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा के वृंदावन में भी हालात काफी बिगड़ गए हैं। ये यूपी की आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं जो मैंने आपको बताई थी। सड़कों पर घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। और भी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। यूपी के मानचित्र में आप देख सकते हैं ऊपरी हिस्सों के जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। चलिए उत्तर प्रदेश के बाद अब देखिए पंजाब के मानसून का लाइव अपडेट। कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना अभी भी बरकरार है। बाढ़ वाले क्षेत्रों में अब धीरे धीरे पानी का लेवल घट रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ भी आज पंजाब के अमृतसर पहुंचे, बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। वैसे 13 सितंबर तक पंजाब में मौसम सामान्य बना रहने का अनुमान है। इस बीच तापमान में भी बदलाव देखने को मिला है और मौसम साफ रहने के चलते बाढ़ से बचाव राहत कार्य भी और तेज हुए हैं। टूटे और कमजोर बांधों को ठीक करने का काम तेजी से किया जा रहा। बाकी पंजाब में बाढ़ से इस मानसूनी सीजन में कितना नुकसान हुआ देख सकते हैं आप। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए। 2000 से ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में आए। हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। चलिए अब देखिए मध्य प्रदेश के मानसून का लाइव अपडेट। अगले 4 दिन एमपी में भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। जबलपुर में बरगी बांध के 9 गेट खुले। कोटे से 10% ज्यादा बारिश हुई। 30 जिलों में कोटा फुल हो चुका बारिश का मध्य प्रदेश में। लेकिन अब अगले 4 दिन मौसम सामान्य रहेगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जरूर रह सकता है, किंतु 15-16 सितंबर से एमपी में एक बार फिर से नया सिस्टम एक्टिवेट होगा। उसके चलते पूरे प्रदेश में तेज बारिश का दौर वापस शुरू हो सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो नया चक्रवात बन रहा तो उसका असर मध्य प्रदेश में 15-16 तारीख के बाद देखने को मिलेगा। वैसे अब अगले 2 दिन मौसम कैसा रहेगा तो देख सकते हैं मानचित्र में आप। कल 13 सितंबर को भी येलो या ऑरेंज अलर्ट कहीं पर भी नहीं है। बाकी सभी जिलों में हल्की गरज चमक, हल्की बारिश तो देखने को मिल सकती है। परसों 14 तारीख तक भी यही हाल रहेंगे, लेकिन 15-16 के बाद मानसून फिर से सक्रिय होगा, है ना। चलिए अब देखिए बिहार के मानसून का लाइव अपडेट। आज पूरे प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहा। 18 सितंबर तक बिहार में हेवी रेन की संभावना बनी रहेगी। इतनी बारिश और बाढ़ की स्थितियों के बावजूद भी बिहार में अब तक इस मानसूनी सीजन में 31% कम बारिश हुई है। और बिहार में बीच में थोड़ा मानसून कमजोर हुआ, लेकिन अभी एक बार फिर से मानसून मजबूत हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक मानसून मजबूत रहने की संभावना है और इस दौरान बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं 38 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा अगले लगभग 5-7 दिन तक, सप्ताह भर तक, है ना। और हरियाणा राज्य के मानसून का अपडेट देखिए। 5 जिलों में आज भी हल्की बारिश की संभावना। 16 सितंबर के बाद हरियाणा में फिर से सक्रिय होगा मानसून, मतलब मध्य प्रदेश के साथ ही एमपी में 15-16 से सक्रिय होगा और हरियाणा में भी 16 से सक्रिय होगा। अभी यमुनानगर में सबसे ज्यादा बरसात देखने को मिल रही है। बाकी वैसे हरियाणा के 5 जिलों में आज भी हल्की बारिश की संभावना रही है, लेकिन 15 तारीख तक अब मौसम सामान्य रहेगा और 16 सितंबर के बाद हरियाणा में फिर से तेज बारिश देखने को मिलेगी। यानी 16 के बाद मानसून की सक्रियता बढ़ जाएगी। और वैसे कल 13 सितंबर को भी हरियाणा के 9 जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मतलब इतनी तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन हल्की फुल्की बौछारें वगैरह आ सकती है इन जिलों में, ठीक है ना। और कुछ और अलग अलग राज्यों के शहरों के हालात देखिए आप। यूपी आगरा का ये ड्रोन वीडियो सामने आ रहा। 47 साल बाद भयावह बाढ़ आई हुई है। ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंची यमुना नदी, बटेश्वर तक
भरा पानी, 40 गाँव में बाढ़ से तबाही मची हुई है उत्तर प्रदेश में। और हिमाचल की भी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, मनाली में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से पूरा टूरिज्म बर्बाद हो गया। आने जाने के लिए इकलौती 4 लेन बची है, वो भी बार बार बंद हो रही है लैंडस्लाइड की वजह से। होटेलियर भी बोले कि इस बार 2023 से भी ज्यादा नुकसान हुआ होटल मालिकों को भी, टूरिज्म कम होने की वजह से। और हिमाचल में आज एक घटना भी हो गई, देखिए आप, किन्नौर में हवा में लटक गया ट्रक, सड़क धंसने की वजह से यह हादसा हुआ। 3 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन के जरिए इसको निकाला जा सका। वैसे हिमाचल के भी 5 जिलों में अब भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 72 घंटे तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है। आज भी ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर इन जिलों में चेतावनी दी गई है, जबकि कल परसों भी हिमाचल में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला वगैरह इन जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। और वैसे दोस्तों, इस पूरे मानसूनी सीजन में हिमाचल में 380 लोगों की मौत हो गई, अलग अलग तरह की घटनाओं में, बादल फटने, लैंडस्लाइड वगैरह में। 1280 घर पूरी तरह से जमीजोंद हो गए और 5,500 से भी ज्यादा घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। और इस सीजन में 26,000 पालतू मवेशियों की भी जान जा चुकी है। जरा सोचिए आप। मनाली, बंजार वगैरह में आज भी स्कूल कॉलेज बंद रहे। डीसी की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया। कल से हिमाचल के 3 जिलों में और बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। और यूपी के तो मथुरा, वृंदावन, इनके आधे इलाके बाढ़ से पूरी तरह से डूबे हुए हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरियाणा में गग्गर ड्रेन में भी दरार आई, 300 एकड़ फसलें डूब गई। बाकी अभी कर्नाटक, महाराष्ट्र, कोंकण, मुंबई समेत दक्षिण भारत के इन राज्यों में सप्ताह भर तक बादल बरसने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन उत्तर भारत में इस सप्ताह मौसम साफ रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली, एनसीआर में भी इस सप्ताह मौसम सूखा बना रहेगा। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड वगैरह इनके कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। वैसे रेड अलर्ट तो किसी भी राज्य में नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जरूर है, जैसे महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर वगैरह। इन राज्यों में ऑरेंज चेतावनी है। बाकी मध्य भारत, उत्तरी और पूर्वी दक्षिणी भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट बना रहेगा। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी बारिश की गतिविधियां कैसी चल रही हैं? आपके राज्य, जिले का नाम कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।